हेलो। नमस्कार मेरे भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो भाई, दौड़े दौड़े पहुंचा हूं आज मैं ट्रैफिक से लड़ते हुए। हाँ, 1 बजे आज क्लास थी ऑफलाइन। चलिए मेरे भाइयों, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप एकदम तंदुरुस्त हैं, हष्टपुष्ट हैं। और मेरे भाई, बड़े ऐश आराम की जिंदगी आप बिता रहे हैं। ऐश आराम की जिंदगी क्यों बता रहे हो बच्चा? क्या कर रहे थे हम? प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ था प्रोनाउन का। क्या हुआ था दिखाना एक बार भाई। एक साथ आए तो गलत हो जाएगा ना बेटा, दैट और विच एक साथ आएंगे तो। पिछली क्लास चला के दिखाना एक बार, पता चलेगा कहाँ तक क्या हुआ था। कल बेटा वो सीजीएल का केस था ना, जो उसके लिए जाना पड़ गया था, इसलिए कल की क्लास सडनली कैंसिल हुई थी। सोल्व माई बोथ डाउट। हाउ मेनी पर्सन तो गलत हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल होगा या हाउ मेनी पर्सन होगा? डेटर्मिनर प्रैक्टिस, अच्छा डेटर्मिनर करना था। ठीक है। क्या है? संजय चल गया काम। हाँ, याद आ गया बच्चों को ठीक है बेटा। कॉफी का बोल दे यार एक। भाई भाग भाग के पहुंचा हूं मैं, कॉफी पिला दे। भाइयों और बहनों, मजा आने वाला है डेटर्मिनर्स की प्रैक्टिस में। आप लोग एकदम खुश हैं तो डेटर्मिनर्स की प्रैक्टिस तेरा भाई कराएगा अभी। और डेटर्मिनर्स की प्रैक्टिस कराने के बाद हम लोग, मेरे भाई, दिमाग में छप गया बेटा, सीरियल का भी पेटिशन चल रही थी एक बच्चों की, सीरियल में मेंस के रिगार्डिंग। वो चलो खैर, आपका डिपार्टमेंट नहीं, आप चिल करो मेरे बच्चा। देखो मेरे भाई, अब डेटर्मिनर्स है आपके सामने, कुछ भी आ जाए आप मारेंगे उनको रेप्टा। रेप्टा क्यों मारेंगे? क्योंकि आपकी हो गई भैया प्रैक्टिस, अब दिमाग में प्रोनाउन छप गया ऐसे ही। आप अच्छा भाई, एक बात बताओ, एग्जाम में सीरियल मींस में प्रोनाउन में क्वेश्चन आया था, करोगे क्या? एग्जाम में सीरियल में मेरे जिगर के टुकड़े क्वेश्चन आया था, करोगे क्या? अगर आप सीरियल का ये क्वेश्चन भी कर दोगे तो मेरे लाडले का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंचेगा क्या? चलो तो भाई लोग, एक सीरियल का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं प्रोनाउन से। इस बार सीरियल 2024 मेंस में सर क्वेश्चन आया था, अगर आप वो कर दो तो मैं लड्डू बांट दूं, आप कह दो तो मैं मुस्कुरा दूं। ये रहा बेटा, ये प्यारे बच्चे, मैंने इसे यूट्यूब पर भी कराया। सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है। वो वोकैब की क्लास में मैंने तुम्हें ये तो दिखा दिया था कि दोनों की दोनों जो वोकैब है वो मेरी बुक से है, वो तो दिखा दिया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो गुरुजी मजा आ जाए, है कि नहीं बाजी? चलो तो एक क्वेश्चन भाई लोगों, डेटर्मिनर प्रोनाउन का मिक्स क्वेश्चन ही आता है, तो मिक्स क्वेश्चन आया था। अगला टॉपिक फिर एडजेक्टिव करेंगे बेटा। तो वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आप बोलोगे ये क्वेश्चन था सर। बेटा पेपर में पढ़ने के बाद इतना बढ़िया पढ़ाए हैं हम आपको कि आप पेपर में अच्छा ना कीजिएगा, है कि नहीं बेटा? आओ सर, मेरा बड़ा अच्छा मन था, मैं ये नया बैच है, मतलब इन बच्चों को ना थोड़ा सा मजा आ जाएगा जब ये क्वेश्चन करेंगे। अरे आ जा, कहाँ घूम गया? ओए होए कि कुड़ियां शेर दी। भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था बाबू। क्वेश्चन नंबर 28 कर दो तो हम लड्डू बंटवाई दें। ये है सीजीएल 2024 टीयर 2 का क्वेश्चन आया हुआ पेपर में मेरे भाई। 2024 टीयर 2 18 जनवरी को 2025 को पेपर लिया गया था। अरे 18 जनवरी अभी वाली भाई। बताओ सर, अगर आप 1 साल पैदा हुए होते पहले तो मजे आ जाते बेटा। अरे गर्मी आ गई रे दिल्ली में। आपने बोला सर ये क्या, हमने तो उस पर थूका भी नहीं। ये लो जी, हिज आ गया सर। अमित कुमार है, ठीक है, जो नॉन जाना जाता है अपनी ईमानदारी और डिसेंट बिहेवियर के लिए। अपनी ईमानदारी अमित के लिए बेटा दे नहीं आएगा, अमित के लिए इट नहीं, अमित जेंडर है, लड़का है तो हिज आएगा। भाई मेरे 3 नंबर का क्वेश्चन था रे मेरे बच्चे। इतने सारे मेरे स्टूडेंट हैं बेटा जो इंग्लिश में 100% मार्क्स लेके आए हैं मेरे भाई। 100% मार्क्स लेके आए हैं, 100% मार्क्स। और आप भी लाओगे, मैं वादा करता हूं, ठीक है, मैं वादा करता हूं आप भी लाओगे। ये तो लड्डू क्वेश्चन दिया है।
टफ भी आएगा, आप वो भी करोगे, मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए मेरे साथ मिलकर आपको, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा रैप्टर लगाऊंगा तेरे को, डंडा कहाँ है मेरा। अबे ऐसा क्वेश्चन आता है क्या तेरे से? सारे तो प्रीवियस ईयर करा दिए प्रोनाउन के, और क्या बच्चे की जान लेगा बे। बेटा कैसा भी क्वेश्चन है, तुम्हें कैसा, तुम्हें क्या लगता है एक्यूमुलेट वोकैब नहीं कराई हुई है सर? वोकैब नहीं कराई हुई, पैराजम्बल्स कराऊंगा जब तुम क्लोज टेस्ट देखना। ऐसे ऐसे क्लोज टेस्ट को तुम यूं मार दोगे इनको सॉल्व, तुम क्लोज टेस्ट पढ़ो ना पढ़ो तब भी बता दोगे। ये जैसे क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है मेरे लड्डू। एक बात बता तू, कह रहा है हमारे एनवायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के हमारे पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। हाँ तो एक बात बताओ, दूसरा फिल इन द ब्लैंक से 31वां क्वेश्चन था, फिल इन द नंबर 2 में भरना था। अब मेरे बच्चे किताब खोल वॉल्यूम 1 और उसका पहला वर्ड देख, तेरे को मिटिगेट दिखाई देगा। पहला या चौथा पांचवा कोई वर्ड है शायद उसका, किताब में से ये मिटिगेट। मिटिगेट अगर आपने वोकैब की क्लास देखी हुई है मेरी, तो मिटिगेट नहीं कराया मैंने, पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ, किसी नेगेटिविटी को खत्म करना, गलत चीजों को खत्म करना। तो एनवायरमेंट पे जो इफेक्ट है बेटा, एक बात बताओ, टू डैश दीज इफेक्ट्स, तो एनवायरमेंट पे जो इफेक्ट है हम उसको क्या करेंगे, वाइडन बढ़ाएंगे, मैक्सिमाइज बढ़ाएंगे। इन्फ्लेट करना क्या होता है, बढ़ाना, या नेगेटिव इफेक्ट्स को हम मिटिगेट करेंगे, कम करेंगे। आप कहोगे सर नेगेटिव इफेक्ट्स को तो हम मिटिगेट करेंगे, क्या ये सीजीएल टीयर 2 का क्लोज टेस्ट नहीं कर रहे? और अब तो आप बोलोगे सर आप में से वो पार्टी भी है, क्लोज टेस्ट तो हमारा हुआ ही नहीं है। ठीक है बताओ, क्लोज टेस्ट तो हमारा हुआ ही नहीं है, फिर क्लोज टेस्ट कैसे कर ले रहे हो? अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस बेटा बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को वोकैब फिल इन द ब्लैंक्स में भी कराता हूं। वोकैब वेरी गुड फिल इन द ब्लैंक्स में भी कराता हूं, तो आपके ये भी इजी लगेंगे। बेटा खाली ग्रामर नहीं आती है पेपर में। इस बार के पता है मेंस में क्या हुआ है, 40% ग्रामर आई है मेरे भाई, 40% ग्रामर आई है, 60% वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन आया है। तो मेरा बच्चा तो अच्छा करके आया, मैं तो खुश हूं भाई। ठीक है चल, चल आई ना बात। अब वापसी आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई। तो देखो ये प्रोनाउन है, अब इसके डेटर्मिनर के क्वेश्चन और कर लेते हैं। और मैं तो आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूं, आप देखोगे क्लास के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं, एग्जाम में इजी आता है। मैं उल्टा कराता हूं भाई, अच्छे क्वेश्चन भी करो इजी भी करो, क्या पता एक दो अच्छा क्वेश्चन निकल के आ जाए। ठीक है ये ध्यान रखना। चलिए मेरे भाई, अब हमारे पास आता है, इसलिए बेटा पेपर में अच्छा क्वेश्चन भी आएगा इजी भी आएगा, तो दोनों के लिए तैयार रहो। ठीक है ना, आप रिस्क लेके नहीं जा सकते कि खाली इजी इजी आएगा। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, तैयारी करते रहो, रात को 9 बजे फिर क्लास है। ही डज नॉट वॉन्ट सम केक्स बट ही वुड लाइक टू हैव सम लेमिनेट, कहता उसे केक वेक नहीं चाहिए, तो बेटा डज नॉट वॉन्ट एनी केक्स होना चाहिए ना, सम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ कुड एनी ऑफ अस, कैसे तुम में से कोई भी, नो हम में से किसी को भी कैसे पता होगा, वेयर यू हैड गॉन कहां गया था तू, वेन जबकि यू डिडंट लीव एनी वर्ड बिहाइंड या एनी मैसेज बिहाइंड, तूने कोई मैसेज ही नहीं छोड़ा। तो हम में से किसी को भी कैसे पता होगा तू कहां गया था, तूने कोई मैसेज ही नहीं छोड़ा। ठीक है वेरी गुड। थर्ड, एनी ऑफ माई स्टेशनरी इज मिसिंग, अरे बता रहे हो कि पूछ रहे हो बे, सर बता ही दे रहे हैं ना, बता रहे हो तो बेटा सम ना लगाओगे। सम ऑफ माई स्टेशनरी इज मिसिंग, ठीक है, मेरी स्टेशनरी से थोड़ी स्टेशनरी मिक्स है, मिसिंग है, तो स्टेशनरी अनकाउंटेबल है बेटा, इजी मिसिंग आएगा। चलो अब ये भी तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा ही बढ़ेगा ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आप ट्राई करो, मैं तब तक एक बार मुंह पे पानी मार लूं भाई, बाहर धूल से आया हूं ना। आप ट्राई करो ये क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइम है।
चलो भाई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। गर्मी आ गई बेटा, दिल्ली में तो धूप वूप है भाई पूरी। देखो सर क्या क्या किया हमने। हमने देखा लैम सच अ शुद्ध चतुर आदमी, इतना चालाक आदमी है कि ना के बराबर लोग हैं जिन पर वो विश्वास करता। भाई चालाक है तो ना के बराबर लोगों पर ही विश्वास करेगा, नहीं करेगा। तो बेटा लिटिल नहीं फ्यू पीपल आएगा, क्योंकि पीपल काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के लिए लिटिल नहीं आता, काउंटेबल के लिए तो मेरे भाई फ्यू आता है। सही। दिस वेंट ऑन फॉर मच मंथ्स, मच नहीं मैनी मंथ्स होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अगर हम ये बोले बहुत, कहता है ये बहुत सालों तक ऐसा चला, तो मैनी होगा। ठीक है। छठा, वंस देर वॉज वेरी रिच मैन, बहुत अमीर आदमी था बेटा, ना ही वो हैंडसम था ना ही क्लेवर था। ठीक है, रिच आदमी तो था, क्या किया उसने, परंतु मेहनत की और पैसा बचाया, लिटिल ना के बराबर पैसा बचाया है। अबे बहुत सा पैसा बचाया होगा मेरे बच्चे, बहुत सा मतलब अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। अब हालांकि अ लॉट ऑफ बहुत सारा होता है बेटा, और लॉट्स ऑफ भी होता है बहुत सारा। ये आपको एडजेक्टिव टॉपिक में मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एडजेक्टिव अगले टॉपिक में ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया मेरे भाई, हमारे पास आया कि वंस देर वॉज अ वेरी रिच मैन, एक बहुत अमीर आदमी था। उसने क्या किया भाई, ही वॉज नीदर हैंडसम नॉर क्लेवर, ना ही हैंडसम था ना ही क्लेवर था, बट उसने मेहनत की और बहुत सारा पैसा बचाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सातवां, ही डिडंट गिव मी मैनी गुड एडवाइस, मैनी गुड एडवाइस, मच गुड एडवाइस। कहता है ज्यादा अच्छी एडवाइस नहीं दी। एडवाइस बेटा अनकाउंटेबल है, एडवाइस नहीं होता, एडवाइस अनकाउंटेबल है, उसके लिए मेरे भाई मैनी नहीं मच आना था। ठीक है ना। बेटा नीदर नोर आ तो गया, नीदर नोर, नीदर हैंडसम नोर क्लेवर, नीदर नोर का कंपाउंड होता है ना, बताया था आपको। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मेरे पास ज्यादा खाना नहीं है, लेकिन खाना तो अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, मेरे पास ज्यादा खाना नहीं है, मच। तो आप बोलोगे आई एम सॉरी देर इज नॉट मच फूड लेफ्ट, ज्यादा खाना नहीं बचा है। तो भाई मेरे यहां पर आ जाएगा मच, यहां पर आ जाएगा मच। ठीक है जी। चलो मेरे भाइयों, 9 नंबर पढ़ लो, 9 नंबर पढ़ लो, बताओ। देखो मेरे भाई, कहता आई डिड नॉट हैव मच लगेज, मैनी नहीं होगा, लगेज तो अनकाउंटेबल है बेटा, मेरे पास ज्यादा लगेज नहीं है, मेरे पास ज्यादा लगेज नहीं है, इसलिए मैंने उसको कहा अ फ्यू ऑफ हर ड्रेसेस, कि तू मेरी ड्रेसेस, अपनी ड्रेसेस में से मेरे पास थोड़ा सा रख दे। तो आप वो लिख दोगे अ फ्यू, बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्रेसेस तो काउंटेबल है। अगर इसमें आ लिटिल दे देता तो क्या होता बेटा, गलत होता, क्योंकि ड्रेसेस तो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के लिए तो आ फ्यू बिल्कुल सही है। वेरी गुड। 9 नंबर, नॉट मैनी ट्रैफिक, बेटा मच ट्रैफिक, अभी बोला ना मैं बहुत ट्रैफिक था यार, तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल होता है, ट्रैफिक्स नहीं होता है, तो बहुत ट्रैफिक था यार, तो आप बोलोगे नॉट मच ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। आई डिड नॉट हैव मच लगेज, अरे ये तो बिल्कुल ठीक है यहां तक, इसीलिए मैंने क्या किया, उसको कहा कि अपनी ड्रेसेस में से थोड़ी सी रख दे। देखो अभी अभी ऊपर समझाया ना आप, तो उसी क्वेश्चन का एक क्रॉस क्वेश्चन मैंने नीचे बना दिया। ठीक है। 12, ही डिड नॉट ब्रिंग हिज मनी, वो अपना पैसा लाया ही नहीं, सो ही बोरोव्ड अ लिटिल डॉलर्स, अ फ्यू डॉलर्स, अ फ्यू डॉलर्स, डॉलर्स तो काउंटेबल है, तो अ फ्यू डॉलर्स उसने मेरे से ले लिए। ठीक है, चल अब फिर से आप करो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, क्या ना भाई, थोड़ा पहले से भी खुद पढ़ लोगे तो दिमाग दौड़ेगा। 19-20 तक करो। टू 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 तारा, हमारे लिए हो गया आसान काम तुम्हारा, है कि नहीं भैया। तो आपके लिए काम आसान ही आसान है बेटा। तेरह, 14, 15, 16, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप करके दिखाइए। ज्यादा मत सोचना, जिसमें एरर लगे उसमें एरर है, बस इतना सा आपका काम। आपको लगेगा सर शी आस्क्ड मी फॉर एनी मैगजीन, फॉर सम मैगजीन्स, उसने मुझसे कुछ मैगजीन्स के लिए पूछा था।
बट मैं तो नहीं, मेरे को तो कोई मिली ही नहीं। आई रोट टू ऑल माई फ्रेंड्स, मैंने अपनी सभी दोस्तों को, रोट हुआ लिखा, लेकिन उनमें से ओनली लिटिल ऑफ देम, ओनली फ्यू। क्या होगा बेटा? ओनली आ फ्यू, ओनली आ फ्यू। बच्चा कह रहा है फास्ट फास्ट करा दो। अबे वीओडी देख लेना भाई, तो डबल स्पीड पे लगा के। बेटा बोल तो रखा है, जिसकी इंग्लिश तेज है वो वीओडी बैच देखो, लाइव मत लो। लाइव में बेटा मैं मशीन थोड़ी ना हूं, सुबह से शाम तक बच जाऊंगा। आप वीओडी देखो ना भाई। अगर आपकी इंग्लिश तेज है ना बेटा, तो आप ये मत देखो, आप वीओडी से स्पीडोमीटर पे क्लास देखो। अगला क्या है उसमें, फिर जयदीप सर डबल स्पीड पे भागेंगे, मशीन की तरह। शी नोज समथिंग अबाउट वट हैज हैपेंड, कहता उसको कुछ पता है सर जो कुछ हुआ था। ठीक है, हमने बोला बट शी विल नॉट से एनीथिंग, पर वो कुछ कहेगी नहीं। शी विल नॉट से एनीथिंग, तो उसको पता तो है लेकिन वो कुछ कहेगी नहीं। नेक्स्ट मेरे भाई, somebody who saw the accident is reporting to the police। भाई somebody जिसने एक्सीडेंट देखा था, saw the accident is reporting to the police। हाँ, it was a serious accident and anyone was killed, और कोई मरा था। somebody was killed या someone was killed, कोई मारा गया था। ठीक है, उसमें ऐसा बोलोगे आप। चलो नेक्स्ट देखो भाई लोग, अगले में कहता है there is someone in the house, घर में कोई है। आई कैन हियर एनी साउंड्स या सम साउंड्स, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, घर में कोई है। तो आप क्या बोलोगे भाई? सम साउंड्स, सर मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, लगता है घर में कोई है, तो वहां सम साउंड्स आ जाएगा। 18 मेरे भाई, वॉन्ट यू हैव एनीथिंग टू ड्रिंक, क्या आपके पास कुछ ड्रिंक करने को नहीं है? वाइल यू वेट फॉर समवन, सो वॉन्ट यू हैव एनीथिंग, वॉन्ट यू हैव समथिंग टू ड्रिंक, क्या नहीं है तेरे पास कुछ? समथिंग बेटा। ठीक है, शी विल टेक सम टाइम, उसको थोड़ा टाइम लगेगा चेंज करने में। वॉन्ट यू हैव समथिंग टू, थोड़ा सा कुछ खाने का नहीं, तो आप लिमिटेड मांगोगे ना दूसरे से, ये थोड़ा ना कितना भी खाने का दे दे। नेक्स्ट मेरे भाई 19, सम टीचर्स डिसलाइक हिम, कुछ टीचर्स उसको पसंद करते नहीं करते। क्यों करते हैं? नहीं करते। ही डज हिज वर्क एनी टाइम विदाउट टेकिंग ट्रबल ओवर इट, कहते ही डज हिज वर्क सम टाइम, कभी कभी वो अपना बस काम करता है बिना किसी समस्या के, कभी कभी काम करता है, मतलब हमेशा ही। ठीक है, हमेशा ही समस्या के साथ काम करता है लौंडा, है ना। कहता है सम टीचर्स डिसलाइक हिम, कुछ टीचर्स उसे नापसंद करते हैं क्योंकि कभी कभी वो बिना किसी समस्या के अपना काम करता है, मतलब वो तो हमेशा ही निकम्मा समस्या क्रिएट करता है। 20, a man may have some wealth, आपके पास थोड़ा पैसा हो सकता है, yet not to be any happier, फिर भी आप खुश नहीं होंगे। ऐसा क्यों हो जाएगा सर? ठीक है, ऐसा क्यों हो जाएगा? any poor men are happier than rich men, कोई भी गरीब, अरे भाई नॉर्मल बात है, some poor men, कुछ गरीब आदमी ऐसे भी हैं बेटा जो अमीरों से खुश, कुछ ये नहीं कि सारे के सारे, ऐनी नहीं कह सकते, ऐनी नहीं कह सकते, गरीब आदमी है परेशान भी है कि नहीं। चलो 21, ऑल्दो नॉट एवरीबडी केम, हालांकि हर कोई नहीं आया। देखो बेटा, जब एवरीबडी को नेगेटिव करते हैं ना, तो उससे पहले नॉट भी लगा सकते हैं आप, ये बिल्कुल ठीक कहता है। हालांकि नॉट एवरीबडी केम, हालांकि हर एक आदमी नहीं आया। अ लार्ज नंबर टर्न अप, फिर भी बहुत सारे नंबर आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, सम फेमस मैन, ठीक है, रिसीव्ड रिकग्नाइजेशन ओनली आफ्टर देयर डेथ, कहता कुछ आदमियों को अक्सर पहचान उनके मरने के बाद मिलती है। तो आप क्या बोलोगे भाई लोग? अ लार्ज नंबर टर्न अप, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ, होता है ना, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कुछ तो बोलोगे यहाँ, कुछ तो बोलोगे, खाली लार्ज नंबर नहीं बोलोगे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, कुछ तो बोलोगे। आपने बोला यहाँ गड़बड़ है, तो अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, बेटा ये आपको मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा, वहां पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 22, शी डज अ ग्रेट नंबर ऑफ रिसर्चेस, या रिसर्चेज होना चाहिए। अ नंबर ऑफ, बहुत सारी रिसर्च की, तो एक रिसर्च थोड़ी ना हुई होगी, ज्यादा हुई होगी। वेरी इजी है बेटे। इफ यू आर गोइंग समवेयर, अगर तू कहीं जा रहा है नियर द मार्केट, इफ यू आर गोइंग समवेयर नियर द मार्केट, डू गेट मी सम अनियन,
ठीक है, देयर आर नॉट एनी लाइफ। तो बेटा कह रहा है मार्केट में कहीं भी जा रहा है, समवेयर या एनीवेयर, एनीवेयर होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग एनीवेयर नियर द मार्केट, नियर द मार्केट कहीं भी जा रहा है ना, हाँ तो अनियन ले आइयो, खत्म हो रखे हैं। तो आप क्या यहाँ बोलेंगे, समवेयर या एनीवेयर, एनीवेयर। अगर मार्केट में कहीं भी आसपास, मार्केट के आसपास कहीं भी जा रहा है, अनियन ले आइयो, तो आप इसे ये बोलेंगे। चलो, वी डो नॉट हैव सम टाइम टू डू एनीथिंग, हमारे पास कुछ भी टाइम नहीं है कुछ भी करने का। सो वी डू नॉट हैव सम नहीं भाई, एनी टाइम, वी डू नॉट हैव एनी टाइम टू डू एनीथिंग। चलो, शी डजंट लाइक मैच, शी डज नॉट, ही डज नॉट हैव मैनी लाइक मच। बेटा पसंद होना तो एक अनकाउंटेबल है ना, पर अनकाउंटेबल के लिए तो क्या आएगा मेरे भाई, मच। उसके लिए कुछ ज्यादा उसमें दिल में जगह नहीं है, ही डज नॉट हैव मच लाइक हिम। नेक्स्ट, शी डज नॉट मच चिल्ड्रन, अरे शी हैज नॉट मैनी चिल्ड्रन, शी हैज नॉट मैनी, चिल्ड्रन काउंटेबल नाउन है बेटा। वी डू नॉट हेयर मैनी न्यूज, मच न्यूज। न्यूज बेटा काउंटेबल नहीं होती, न्यूजेज सुना है कभी, तो मैनी न्यूजेज, मच न्यूज, है ना, मच इंफॉर्मेशन। माई ब्रदर डज नॉट रीड मच बुक्स, मैनी बुक्स, बुक्स तो काउंटेबल है। ठीक है, चल अब क्या करोगे बेटा, अब बाकी के क्वेश्चन 28 मैंने करा दिए, बाकी के ज्यादा नहीं बचे, 40 के 50 है, कितने हैं, 50 के करीब हैं, इनके एरर है के आंसर हैं। अब आप बाकी 50 के क्वेश्चन कर लीजिएगा, और मैं कहूंगा नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बहुत प्रैक्टिस होगी डिटरमिनर की। इतना ही मैं इसलिए कहता था कि जितना क्लास में करा रहा हूं उतना ही कर लो, उतना भी बहुत है बेटा। फिलअप्स कर लेना, आपका दिल करेगा ना प्रैक्टिस करने का। आओ अब क्या करा देता हूं मैं, ऐसे भी इसमें प्रोनाउन से भी रिपीट क्वेश्चन होंगे बेटा, जो प्रोनाउन डिटरमिनर के मिक्स थे, और इसके सेपरेट भी एरर होंगे। चलो एक काम करते हैं हम, फिर इसको सोल्व करते हैं, इसकी क्लास प्रैक्टिस को, तो आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, शी रियरली अप्रोच नो बडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट शी वॉज फेसिंग। तो आपने बोला शी रेयरली अप्रोच नोबडी, बेटा नेगेटिव नोबडी नहीं आएगा, फिर एनीबडी। अब ये ना ऐसी चीजें कर रखी है मैंने, ये आपने आप बोलोगे सर ये तो प्रोनाउन में भी किया था हमने, बिल्कुल बेटा, प्रोनाउन और डिटरमिनर मिक्स ही मानो। और देखो पेपर में भी मिक्स क्वेश्चन आता है ना, पेपर में भी मिक्स ही क्वेश्चन आता है प्रोनाउन डिटरमिनर का। अब ठीक पढ़ा रहा हूं ना मैं, और देख लो आप घबराए हुए थे, मैं कह रहा था बेटा आप यकीन मानो भले ही टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लगता है सिलेबस में। वोकैब में 70-75 क्लास हो चुकी है बेटा, कौन टीचर 70-75 वोकैब की क्लास लेते हैं, कौन 70-75 क्लासों में कितने वोकैब के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा। ऐसी ग्रामर वक्त लगता है बेटा, पेशेंस रखो, बाकियों को कॉपी पेस्ट मत करो, बाकी इतनी देर में करा रहे हैं आप इतनी देर में, भाई होगा ही होगा, मुझे पेपर निकलवाना है तुम्हारा। वन ऑफ दीज बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में से एक, तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। देखो थर्ड नंबर मैंने करवाया था आपका, नो एरर था, चलो इस पे टाइम पास नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका भी हो सकता है उसका भी हो सकता है। अब चौथा और पांचवा आपका भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। चलो बताओ चौथे में क्या था, फोर्थ भी करो, फिफ्थ भी करो और सिक्स्थ भी करो, देखते हैं आपके पास क्या है। फोर्थ भी करो, फिफ्थ भी करो, सिक्स्थ भी करो। देखिए जरा किसमें कितना है दम।
देखें क्या आया, वी हार्डली न्यू एनीथिंग होगा सर, आपने बताया था नेगेटिव के साथ। द पुलिस रिलीज अ स्टेटमेंट, दिस इज वन ऑफ के बाद क्या आएगा भाई, अटैक्स, प्लूरल आएगा, ठीक है। और द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक आई थॉट ही वुड बी मच सॉरी, मैनी सॉरी नहीं आएगा क्योंकि सॉरी तो अनकाउंटेबल है, ऐसा तो है नहीं कि भैया वहां आप मैनी लगा दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, we talked about writing a will but it was one of the best things, सर प्लूरल आएगा। अब देखो प्रीवियस ईयर आपको अच्छे लगने लग गए। द रेडियो डेटा शोज नीदर एविडेंस, बेटा नो एविडेंस, एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, नीदर एविडेंस, नो एविडेंस, नो एविडेंस। आई हैव नीदर मनी, आई हैव नो मनी, नीदर मनी कहां से आ गया, नीदर मनी कहां से आ गया, आई हैव नो मनी। नेक्स्ट, आई हैव नो गोल्ड, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं है, आई हैव नीदर गोल्ड थोड़ी ना आएगा, नीदर के बाद तो सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। अंटिल फ्यू डेकेड्स अगो, ना के बराबर साल पहले की बात है, अबे ऐसे कौन बोलता है, ना के बराबर साल पहले की बात, ऐसे बोलते हैं कुछ सालों पहले की बात है। तो अंटिल अ फ्यू डेकेड्स एगो, फ्यू इयर्स एगो, आप ऐसे बोलोगे ना बेटा, इसको ऐसे तो नहीं बोल दोगे। समझ में आया बाबू, समझ रहे हो, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, कहता है फ्रेड एंड जॉर्ज हैड बिविज्ड देयर ट्रंक्स टू फ्लाई डाउनस्टेयर्स टू सेव द बॉदर ऑफ कैरिंग देम। अब हमने क्या बोला भैया, सर ये दो पर्सन है, दो इंसानों के लिए देर ये वाला नहीं, ये डेटरमिनर वाला देर आएगा। अब ये बेटा प्रोनाउन का भी एरर है और ये डेटरमिनर का भी एरर है, ठीक है। तो पता है क्या करता है इंसान, इंसान क्या करता है, फिर वो सिंपल कहता है कि एग्जामिनर के दिमाग में प्रोनाउन डेटरमिनर नहीं है, एग्जामिनर के दिमाग में दोनों मिक्स है, ऐसे दे दे, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, ही हैज बीन टोल्ड मैनी अ टाइम, मैनी अ टाइम होता है ना बेटा, मैनी अ टाइम्स तो नहीं होता, मैनी अ के बाद क्या बताएगा, सिंगुलर आता है बेटा, वेरी गुड, सिंगुलर आता है। तो सिंगुलर आता है तो आप उसको इस तरीके से, बफरिंग हो रही है गुरुजी, क्या हो गया बेटा, बफरिंग हो गई, क्लास ऑफ हो गई, क्लास रुक गई, बताना एक बार कब चल रही है या अब भी रुक गई। 12 नंबर देखिए भाइयों बहनों, ठीक है। मैंने टाइम होगा, टाइम टाइम आ जाएगा, अब चल गई भैया। आई विल नेवर जज यू फॉर योवर्स परफॉर्मेंस, योवर्स नहीं भाई, योवर, डेटरमिनर में क्या होगा, योवर, तो अब ये डेटरमिनर और प्रोनाउन का मिक्स क्वेश्चन नहीं है, क्या करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द स्टडी, अगर स्टडी की हम माने मेरे भाई, स्टडी की माने अगर, तो जो मॉस्किटो बॉर्न डेंगू है, फीवर है, इन्फेक्ट करता है लिटिल 400 मिलियन पीपल, लिटिल, अरे ये लोग हैं, काउंटेबल है, काउंटेबल के लिए लिटिल नहीं आएगा बेटा, क्या बोलते हैं, अराउंड, अबाउट, अराउंड लगभग, लगभग इतने लोग इससे इन्फ्लेक्ट होते होंगे, या मोर देन, इससे ज्यादा होते हैं, कम, कुछ भी आए, ठीक, कुछ भी आए, लेकिन क्या नहीं आएगा छोटे, लिटिल तो नहीं आएगा सर पक्का काउंटेबल के लिए, बाकी कुछ भी लगाओ, इससे ज्यादा, मोर देन, लेस देन, ठीक है, इससे ज्यादा, इससे कम, कुछ भी लगाओ, ठीक है, अबाउट, लगभग इतने होते हैं, कुछ भी लगाओ, लेकिन आप ये नहीं लगाओ। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड्स, ऐसे लगाओगे बेटा। नेक्स्ट मेरे भाई, ऑल्दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच, लोग देख रहे थे, वॉच कीपर वर वेरी वेरी टायर्ड, थका था, एवरीवन, अब ये बताओ बेटा, हर चीज से, हर तरीके से चीजें आपस में रिलेट करती हैं, उनको अच्छे से पहचानिए। 16 नंबर मेरे भाई, वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल, हमने एक विल लिखने का सोचा, ठीक है, फिर बट इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स, बेटा दोज प्लूरल डेटरमिनर है, प्लूरल के साथ प्लूरल, और वैसे भी वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल, और वैसे भी वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द लंदन बेस्ड जो है क्वार्टर, क्या किया उन्होंने, मील वाइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेंट्स, क्यों, क्योंकि वन ऑफ है, बताओ अब,
18 बैक्टीरिया जो है बेटा वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन प्रोड्यूसेस ऑन इट्स ऑन या देयर। ऑर्गेनिज्म कैसा नाउन है? प्लूरल। प्लूरल के लिए इट्स आएगा, देयर आएगा, देयर आएगा। सच वॉज द एजुकेशन ऑफ द स्पार्टन्स। इस तरह की उनकी एजुकेशन थी भाई विद रिगार्ड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर किंग्स। भाई देयर किंग्स ये आएगा। वो कैब की प्लेलिस्ट बनवाएंगे बेटा, आज देखेंगे उसको। अनसीजनल रेन हुई। अनसीजनल रेन मतलब बारिश होनी तो नहीं थी, हो गई। कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, तो बहुत सारी डैमेज कॉज कर गई। तो अ लॉट ऑफ डैमेज बहुत सारा, ये तो सही है सर, अ लॉट ऑफ ही होता है तो इसमें कोई एरर नहीं है, सही है, बहुत सारी बारिश आई। हाउ मेनी एग्स, बिल्कुल ठीक है। वर पुट इनटू द बास्केट, हाउ मच एग्स या हाउ मेनी, हाउ मेनी, तो ये भी नो एरर है। अगर यहां हाउ मच एग्स कर देता ना तो एरर होता है ना। आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स। I do not like to read these kinds of novels. तेईस, playing in the park is one of के बाद क्या आएगा? Plural. Is one of the thing या one of the things? One of the things. One of the thing या things? Things. है कि नहीं? ड्यूरिंग द समर मंथ्स, ठीक है, देर इज शॉर्टेज ऑफ पावर इन मैनी पार्ट्स या मच पार्ट बेटा? मैनी पार्ट्स। सर पार्ट्स काउंटेबल है, उससे पहले आपके पास मैनी डिटरमिनर होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे भाई, देर इज नो वन एल्स इन दिस रूम आई कैन फील, देर इज समवन एल्स, समवन आएगा ना, ये देखो प्रोनाउन में भी था यहां भी है। जो सिस्टर है प्रेफर करती है टी टू कॉफी, बेटा प्रेफर के साथ टू आता है। अब आप बोले गुरुजी ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने, बेटा ये इसका एरर नहीं है, इसको मैं हटवाऊंगा, एडजेक्टिव टॉपिक का एरर है। ये अपने बच्चे को एडजेक्टिव टॉपिक जो अगला टॉपिक है ना उसमें कराऊंगा, ये गलती से यहां डल गया। टक 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 टक। 27, ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज, बेटा नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, फ्यू नहीं मच आएगा। चलो जी 28, 28 ही लास्ट है। यू मस्ट मेक अ चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देर इज फ्यू टाइम लेफ्ट, देर इज लिटिल टाइम लेफ्ट। क्यों मेरे भाई? टाइम तो एक अनकाउंटेबल है, गिना थोड़ी ना, ये तो हो गया लिटिल टाइम। भैया थोड़ा सा टाइम बचा है। मच टाइम, मैनी टाइम, मच टाइम, यू हैव मच टाइम, तेरे पास बहुत सा टाइम, तेरे पास बहुत सा टाइम है। लेकिन यहां कह रहा है जल्दी जल्दी अपनी चॉइस बना, ना के बराबर समय बचा है। ठीक है भाई लोग, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो बेटा डेटरमिनर्स भी आपके लिए सारा का सारा था। इसमें से अब कई क्वेश्चन क्या थे ना, इसमें से आपने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, इसमें से कई क्वेश्चन क्या थे ये चीज, ठीक है। 11 नंबर एक बच्चा कह रहा है बेटा मैनी या टाइम होगा, मैनी आके बाद ना मेरे बच्चे टाइम आता है, टाइम से नहीं, ये है इसमें, ठीक है। 11 का बच्चा कह रहा था 11 वाला, मैनी के बाद आके आता है टाइम्स, मैनी टाइम्स, मैनी अ टाइम या अ मैनी टाइम्स, ऐसा होगा ना मेरे बच्चे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे इसको। चलिए तो अब आपके मेरे भाई यहां से दो टॉपिक ये मानिए आपके जो है वो निपट गए। अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है बेटा वो बचा है अब अगला एडजेक्टिव। अब जो टॉपिक हमारे पास बचा है लड्डू वो बचा है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी टॉपिक इन दोनों का ही रिलेशन का है। अब आपके लिए देखो होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क जो है, होमवर्क में आप क्या करोगे मेरे भाई, आप होमवर्क में जो डेटरमिनर्स है ना उसके फिल इन द ब्लैंक्स करना, आपको मजा भी आएगा। डेटरमिनर्स के ना फिल इन द ब्लैंक्स करना, ये होमवर्क करना। एरर तो बहुत हो गए, अब ये फिल इन द ब्लैंक 30 एक क्वेश्चन भी है नहीं, 30 क्वेश्चन है, इन्हीं में से फिलअप आपके बनते हैं मेरे बच्चे। ये करना, आपको मजा भी आएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करोगे आप बोलोगे सर ही टोल्ड मी दैट डैश गेस्ट वुड बी अराइविंग टुडे, कि गेस्ट आएंगे, वी डू नॉट हैव डैश रूम, हमारे पास तो कुछ जगह ही नहीं है, हमारे पास तो ज्यादा जगह नहीं है घर में। हाँ तो क्या करें, उनको होटल ले जाएंगे, ज्यादा जगह नहीं है।
आ फ्यू रूम जगह, बेटा ये रूम का मतलब जगह, कमरे नहीं, कमरे होता तो रूम्स होता। आ फ्यू के बाद तो प्लूरल आएगा, ये तो रूम है तो ये कटा। फ्यू के बाद भी प्लूरल आएगा, ये तो कटा। मैनी के बाद भी प्लूरल आएगा, ये तो कटा, तो ये बचा। उसने मुझे बताया था कि मैनी गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, बट हमारे पास तो ज्यादा जगह नहीं है। मच प्लेस, मच रूम, है ना, ये वो जगह वाला रूम। लेकिन बेटा इसके बाद तो प्लूरल नाउन आता है, यहां कमरे होता तो प्लूरल नाउन आता तो मानते भी, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन सही बचा ये। और आप देख रहे हो, अब आप इसको देखो बेटा, क्या आएगा? इट रेन हैविली, बहुत ज्यादा बारिश हुई। ओनली डैश चिल्ड्रन केम। बेटा ओनली का कंपाउंड किसके साथ बनता है? अ फ्यू। ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन केम। इसीलिए मेरे भाई, इसीलिए मेरे भाइयों, आप बात को बड़े ध्यान से सुनो। ये पीडीएफ सारी ऑलरेडी डल चुके हैं। मैं ये क्वेश्चंस जो आपको, चलो मैं एक काम करता हूं, अभी टाइम भी है, मैं करा ही देता हूं फिलअप्स वगैरह भी। फिर एडजेक्टिव अगले टॉपिक से नई से शुरुआत कर लेंगे। आज प्रैक्टिस के ही नाम कर देते हैं क्लास। बच्चा पता है क्या करता है बेटा? प्रैक्टिस कम करता है। अच्छा ये भी मत लगाना, मैं अब ऐसा हुआ हूं, मैं 2024 में ऐसा नहीं था, मैं होमवर्क देता था 2024 में। 25 से मैंने ये ठाना है मेरे बच्चे कि बच्चों को होमवर्क देना ही नहीं है, वो सिर्फ मेरी क्लास देख लें, दैट्स इट। भाई मैं ही 2-4 क्लास या और ज्यादा क्लास ले लूं 15 दिन, सपोज करो, जहां बैच खत्म होता है, मैं ही पढ़ा दूं, होमवर्क मत दो। होमवर्क के दिन गए, अब पेपर में 100% मार्क्स चाहिए मुझे आपसे भी, ठीक है, इंग्लिश में मुझे आपसे भी इंग्लिश में 100% मार्क्स चाहिए। तो मैं ही सब कराऊंगा, देख लो। इसलिए अब आप देखो, वोकैब याद करा रहा हूं तो वो भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये करा रहा हूं तो ये भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपका एक ही काम है, ठीक है, बस रिवीजन करना, ठीक है ना। और 2-4 बस फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट होमवर्क देता हूं बेटा मैं। आर डैश बुक्स योर्स, क्या ये बुक तुम्हारी है? मैडम ने पूछा। बेटा बुक्स प्लूरल है। आर, अब ये बुक वो तो आंखों के सामने है तो दीज होना चाहिए। आर दीज बुक्स योर्स? मैडम ने पूछा। होल्डिंग अ पाइल ऑफ बुक्स, पाइल होता है बेटा, पाइल यूं, बुक्स का पाइल, ये तय पे तय जो होती है उसको बोलते हैं। तो हमने ये बोल दिया। तो बेटा दोज होता तो दूर होता, नजदीक है तो दीज है, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? देखो ये गलत, ये भी सही है, ये भी सही है, बट मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा होल्डिंग। होल्डिंग अप, होल्डिंग, ये बुक तुम्हारी है। अगर मैं कुछ चीज उठा के मैं पूछूंगा ना, ये बुक तुम्हारी है, तो बेटा अगर मेरे हाथ में किताबें तो मेरी आंखों के सामने है। आंखों के सामने हो तो दीज बोलते हैं, दूर हो तो दोज बोलते हैं। लेकिन वो तो मैम ने अपने हाथ में उठाई हुई है, तो मैं दीज को प्रायोरिटी दूंगा, दोज को नहीं, ठीक है। ये तो जितनी मैंने प्रैक्टिस करा दी बहुत है, इसी में तुम देखना भाई साहब 100% मार्क्स लाओ। हेल्मी हैड सम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बुक्स हैं उसके पास। शी गेव डैश बुक टू सेमी, डैश बुक, उसने एक किताब उसको दे दी। अब एक किताब दे दी ना, कईयों में से एक तो आर्टिकल ए आएगा ना बेटा। दा तो एक ही किताब थी, वही दे दी, एक नहीं, उसके बाद बहुत सारी एक्स्ट्रा किताब थी, उसने एक किताब, ठीक है। जब ज्यादा में से एक हो ना, जैसे मेरे पास बहुत से पेन है, आई विल गिव यू अ पेन, मैं तेरे को एक पेन दे दूंगा, तो बुक कोई वावल साउंड तो है नहीं कि एन आएगा, तो आप वहां पर ए लगा दोगे। पांचवा देखो, he said that he would give dash for a peaceful life। तो he said that he would give dash for a peaceful life, कहता है मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे सुख शांति वाला जीवन चाहिए। तो मेरे भाई क्या बनेगा? he said that he would give anything for a peaceful life। anything क्या आएगा बेटा? anything। चलो अब थोड़ा सा आपका भी तो टेस्ट लूं, छठा और सातवां तुम करोगे।
आ गया मैं। इसमें लिखा है सर ही केम बैक लेटर देन यूजुअल टाइम बिकॉज ही डैश मेट, क्योंकि उसको कुछ दोस्त मिल गए थे। तो आप बेटा नेगेटिविटी तो है नहीं, ये नहीं आएगा, मच आएगा नहीं, इससे पहले ये नहीं आएगा, नेगेटिविटी नहीं, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। तो ज्यादा टाइम जो है वो आया, ठीक है, क्यों? हाउ डैश बॉयज, हाउ के बाद क्या आएगा? हाउ मैनी बॉयज। इजी है, सॉरी सॉरी, आपने तो जल्दी कर लिए होंगे, आप इंतजार करोगे। आठवां लिखा है मेरे भाई, डैश मनी इज बीइंग स्पेंट टू कंस्ट्रक्ट द रोड विच विल बी रेडी इन डैश मंथ्स टाइम। तो इतने महीनों के टाइम में वो तैयार हो जाएगा। डैश मनी इज बीइंग स्पेंट, इतनी मनी, तो भैया फ्यू मनी, ना कि मनी तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल से पहले फ्यू नहीं आएगा। दूसरा मेरे भाई, मनी अगर अनकाउंटेबल है उससे पहले मच आ सकता है, लिटिल मनी ये भी आ सकता है, मच भी आ सकता। अब देखो, डैश मनी बीइंग स्पेंट टू कंस्ट्रक्ट द रोड विच विल बी रेडी, तो बेटा क्या कह रहा है? इतनी और पैसा लगाए, रोड जल्दी रेडी हो जाएगा, तो अच्छा खासा पैसा लगा होगा, ना के बराबर पैसा लगा, नेगेटिव सेंस तो नहीं है, तो मच यहां पक्का सही है। तो भाई मच फिर से दो ऑप्शन में है। फिर अब ये देखो, डैश महीने का, कुछ महीने का टाइम में तैयार हो जाएगा, बेटा नेगेटिव बात ही नहीं है, तो मैं नेगेटिव क्यों लगाऊं? ये ऑप्शन। अब हम कर रहे हैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सर एक बात बताओ, हम कर रहे हैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पेपर में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, अभी तभी तो 100% मार्क्स आएंगे ना भाई। तो बेटा याद रखना, ऐसा नहीं सर पेपर में आसान आप, और पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ना मैं भगवान ना आप भगवान, सो इट्स बेटर दोनों भाई मेहनत कर लेते हैं ज्यादा मेरे दोस्त, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहता है 9 में कहता है ऑल्दो नॉट एवरीबडी केम, हालांकि कोई नहीं, ज्यादा लोग नहीं आए थे, फिर भी अच्छे खासे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आप बोल सकते हो, क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है, दो दो फिलअप तो ये है नहीं, इसमें ऑप्शंस गलत डाल दिए उसने। चलो फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन गलत भी आ जाए तो हम कम से कम इसमें बोलेंगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर, नंबर ऑफ, ये मैं एडजेक्टिव टॉपिक में आपको कराऊंगा, अभी मत घबराना। लेकिन पेपर में भी ऐसा उलेडी क्वेश्चन अगर फंस जाए, ठीक है ना भैया, तो हमें पता है पक्का ये 3 तो नहीं आएंगे, ये आएगा, क्वांटिटी नहीं होगी, नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाउ डैश स्ट्रेंथ मस्ट आई एक्सर्ट, मुझे कितनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी मैकेनिक ने पूछा मैकेनिक ने पूछा मुझे कितनी और स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, हाउ मच मोर स्ट्रेंथ, हाउ मच स्ट्रेंथ, तो हाउ मच स्ट्रेंथ, हाउ मच होता है ये 11 देखो बेटा, आई रोट टू ऑल माई फ्रेंड्स, मैंने सभी अपने दोस्तों को लिखा, बट ओनली डैश ऑफ देम रिप्लाइड, ओनली अ फ्यू ऑफ देम, ओनली के साथ अ फ्यू का कंपाउंड बनता है मेरे भाई। वंस देयर वाज अ वेरी रिच मैन, बहुत अमीर आदमी था एक बार, ही वॉज नीदर हैंडसम नॉर क्लेवर, ना ही हैंडसम था ना ही क्लेवर था, बट ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की और पैसा बचाया बेटा, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सा पैसा बचाया, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा बचाया बेटा। सेवरल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा ना, सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं, मनी तो अनकाउंटेबल है, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सा पैसा बचा। लिविंग 2 डोर्स अवे फ्रॉम हिम, तो मैं तो उससे क्या हूं भाई, 2 ही डोर बस पीछे हूं। वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, खड़ी थी वहां, हाँ, छोड़कर। कहता है फिर शी वॉज अ विडो विद डैश चिल्ड्रन, विद ईच चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ ईच नहीं, सेवरल खा सकता है, एवरी भी नहीं, विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ये भी चलेगा, विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन और विद सेवरल, विद अ विडो विद सेवरल चिल्ड्रन और लॉट ऑफ, दोनों है, लेकिन बेटा लॉट ऑफ तो बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया सेवरल कर लो ठीक है ना, वरना तो दोनों के दोनों सही, सेवरल चुन लो, कम हो जाएगा, आ लॉट ऑफ में बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, सेवरल कर लो। आवर प्रिंसिपल शॉट डैश मर्सी, मर्सी अनकाउंटेबल है बेटा, डैश मर्सी टू बॉयज कॉट स्मोक, स्मोकिंग करने वालों पे ना के बराबर दयालुता दिखाई, दे भटापट, दे भटापट, ठीक है, फ्यू नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, कुछ दयालुता, नॉनसेंस, ना के बराबर। 15 डैश केयर इज नेसेसरी व्हेन हैंडलिंग दैट डेलिकेट मशीन, कहते हैं मशीन बहुत डेलिकेट है, ध्यान से, तो डैश केयर चाहिए, तो अच्छी खासी केयर चाहिए हमें, तो बेटा अ लिटिल केयर बोलोगे, अ लिटिल केयर, क्योंकि ना के बराबर केयर चाहिए, डेलिकेट मशीन है तो केयर चाहिए, केयर अनकाउंटेबल है, फ्यू नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, डी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है भाई, अब तो कर लोगे, अब कर लेना आप, अब आपका थोड़ा सा हौसला बन जाएगा, ठीक है। देयर आर डैश जॉब्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स नाउ बिकॉज ऑफ रिसेशन, बेटा रिसेशन है तो भाई ना के बराबर जॉब बची होंगी ना, फ्यू जॉब्स, ना के बराबर जॉब है क्योंकि रिसेशन चल रहा है। अब जॉब्स काउंटेबल है, लेस आएगा नहीं, लिटिल आएगा नहीं, फ्यूअर जॉब्स क्यों नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूअर देन होता है, तो कंपैरिजन तो हो नहीं रहा बेटा, फ्यू जॉब्स, ना के बराबर जॉब बची है क्योंकि रिसेशन। अब आप वो फिलअप्स कर लेना, कल यानी कि मंडे से, कल तो वो कैब वाली क्लास चलाएंगे आपके लिए, ठीक है, 5 सेशन वाली। अब बताओ भाई, हो रहा है पैसा वसूल,
हो रहा है पैसा वसूल। बस आपकी एक शिकायत हो सकती है, सर आप सांस लेने का भी टाइम नहीं देते। क्यों सर? मेहनत करानी है। आज मेहनत करा लूंगा आपसे, आप खुश रहोगे। पढ़ के हम कभी खुश नहीं होते भाई। आपका मन करे ना करे, सर क्लास लीजिए। अब रात को 9 बजे मिलेंगे वोकेब के सेशन में। मेरे भाई कल वोकेब के 5 क्लास का सेशन है, वो तो होना ही होना है। और आपके लिए एक और सरप्राइज सोचा है। अब आप बोलोगे सर एक और सरप्राइज क्या है? मैं क्यों बताऊं? आपके लिए एक और सरप्राइज ही है। जो आप 60 क्लासेस देख रहे हैं, जिनका रिवीजन चल रहा है, चलो अभी नहीं बता रहा, अभी पढ़ लो। कुछ अच्छा ही सोचा है। हमेशा आपसे कुछ ना कुछ ज्यादा मेहनत ही करवाऊंगा, और आपसे मेहनत कराने के लिए पहले मैं खुद मेहनत करूंगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सीधा आप पे थोपूंगा। तो फिलहाल रात को 9 बजे मिलते हैं और आगे चीजों को पढ़ेंगे, और फिर मंडे से आपका एडजेक्टिव टॉपिक हम शुभारंभ करेंगे। थैंक यू, लव यू बेटा। मेहनत करो जी जान लगा के मेरे साथ। रात को 9 बजे है, कल 5 का ही सेशन है। अब जितने भी बच्चे कोई भी कहीं और पढ़ रहा है, अपना कंपैरिजन उनसे करके देखिएगा, आप कहाँ और वो कहाँ है। इसलिए मैं कह रहा था कि लाइब्रेरी का ज्यादातर बच्चा मेरे से पढ़ता है, और जो जो मेरे से नहीं पढ़ रहा ना, अपनी तरफ खींचूंगा उस बच्चे को भी, जी जान लगा दूंगा। 2025 में सिर्फ एक ही नाम सुनाई देगा इंग्लिश में, जयदीप सर। कि मेहनती टीचर, एक बड़े भाई होने के नाते, एक परिवार का हिस्सा होने के नाते मेहनत करके पढ़ाते। तो आप सब भाइयों को, बहनों को छोटा भाई छोटी बहन मान के, एक परिवार के साथ जैसे पढ़ाया जाता है ना मेरे भाई, जी जान लगा दूंगा आपके लिए। बस आप पीछे मत हटना, ठीक है? आप पीछे मत हटना, है ना? चलिए, तो रात को 9 बजे लाइव रहिए अपनी क्लास के लिए, और कल 5 सेशन क्लास की वो चलाएंगे वो कैब वाली, और मंडे को फिर एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? लग रहा है ना पैरेलल जिंदगी चल रही है, ग्रामर भी चल रही है, वो कैब भी चल रही है। ठीक है, चलो बेटा, नमस्कार। सॉरी, एक और बात, अब प्रोनाउन और डेटरमिनर फाइनली रिवाइज कर लेना अपना, बस।